बजरंग बली के 108 पर बीजेपी, 100 पर कांग्रेस, बजरंग बली का आशीर्वाद। बीजेपी यहाँ 113, मैजिकल 114, बीजेपी आगे निकली, 115 हुआ बीजेपी और बहुमत के आंकड़े से आगे निकलती हुई बीजेपी। इस पर देखिए किस तरीके से एक नहीं है, क्या डबल इंजन की सरकार अपना रंग दिखाने जा रही है। ये मीडिया का वो दोगलापन है, ये रूबिका जैसे पत्रकारों की भक्ति का प्रकाष्ठा है। जो सुना और देखा आपने वो लतखोर बन चुकी मीडिया का वो दोगलापन है जिसे आज हम बेनकाब करने जा रहे हैं। कैसे एबीपी न्यूज और रूबिका लियाकत ने आज दिन भर मोदी मोदी करने का प्लान बनाया था, लेकिन कर्नाटक की जनता ने मीडिया के इस प्लान को धराशायी कर दिया और पप्पा की भक्ति में लीन होने का प्लान बनाए मीडिया की भक्ति में खलल डाल दिया। क्योंकि बजरंग बली का नारा लगाते हुए जिस आवाज को आपने सुना है वही आवाज आज दिन भर आपको सुनाया जाता, लेकिन जैसे जैसे रुझान कांग्रेस के पक्ष में जाने लगा वैसे वैसे एबीपी न्यूज ने उस आवाज को बंद कर दिया और उसके बाद पूरे दिन उस शख्स के चेहरे को नहीं दिखाया जिसे पिछले 10 सालों से हर दिन टीवी पर दिखने की आदत थी। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। आज जैसे ही सुबह में कर्नाटक चुनाव के शुरुआती रुझान आने शुरू हुए और उन रुझानों में जैसे बीजेपी ने 100 का आंकड़ा पार किया, एबीपी न्यूज में बैठी रूबिका लियाकत कूदने लगी और पीछे प्रधानमंत्री मोदी की आवाज में जय बजरंग बली का नारा गूंजने लगा। रूबिका जैसे जैसे शुरुआती रुझान बता रही थी वैसे वैसे प्रधानमंत्री मोदी की आवाज में जय बजरंग बली का नारा गूंज रहा था और रूबिका लियाकत कूद कूद कर इसे बजरंग बली का पीएम मोदी पर आशीर्वाद बता रही थी। लेकिन मीडिया का खेल बहुत देर तक नहीं चला, क्योंकि आधा घंटा होते होते कर्नाटक की असली स्थिति क्लियर होने लगी। जो बजरंग बली के नारे की गूंज मोदी की आवाज में सुनाई जा रही थी वो धीरे धीरे धीमी होती चली गई और फिर चैनल से पीएम मोदी की आवाज को खत्म ही कर दिया गया। उसके बाद जैसे जैसे कांग्रेस की बढ़त होती चली गई उसके बाद मोदी की आवाज तो छोड़िए, मोदी की एक तस्वीर भी दिन भर टीवी पर नजर नहीं आई। जो रूबिका शुरुआती रुझानों में उछल उछल कर बजरंग बली का मोदी पर आशीर्वाद बता रही थी, लेकिन जब कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बन गई तो उस रूबिका लियाकत की इतनी हैसियत नहीं बची कि वो ये कह सके कि बजरंग बली का आशीर्वाद भाजपा को नहीं बल्कि कांग्रेस को मिला। रूबिका की इतनी औकात नहीं है कि वो ये कह सके जो बजरंग बली शुरुआती रुझानों में मोदी को आशीर्वाद दे रहे थे उसी बजरंग बली ने अपना गदा पीएम मोदी के सर पर मारा है। क्योंकि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू वाला हाल नहीं चलेगा। आप जरा रुकिए और इस वीडियो को देखकर थोड़ी देर सोचिए। 108 पर बीजेपी, 100 पर कांग्रेस, बजरंग बली का आशीर्वाद। अगर मान लीजिए आज कर्नाटक चुनाव में भाजपा की जीत होती तो मीडिया का दिन भर के लिए कैसा प्लान तैयार था वो हमने आपको दिखाया था। वो जब जब आंकड़े बताती तब तब मोदी की आवाज में बजरंग बली का नारा गूंजता और पूरे देश को यह संदेश दिया जाता कि जनता तो छोड़िए, अब भगवान भी खुलकर पीएम मोदी को आशीर्वाद दे रहे हैं। और इसके जरिए देश के हिंदुओं के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की जाती जो भाजपा के खिलाफ है, जिनके लिए धर्म के साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी अहम मुद्दा है। उन लोगों के ऊपर यह दबाव बनाया जाता कि देखो तुम अब भी महंगाई और बेरोजगारी की बात कर रहे हो, वो भी तब जब साक्षात मोदी तुम्हारे सामने है और जिन्हें बजरंग बली का आशीर्वाद प्राप्त है। इसके अलावा आज दिन भर मीडिया यह चिल्ला रही होती कर्नाटक में बजरंग बली, मोदी बने बाहुबली। कर्नाटक में चला मोदी मैजिक, कर्नाटक में मोदी के सुनामी के आगे सब पस्त। लेकिन जैसे ही कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस की जीत होती है तो मीडिया पालतू नौकर की तरह मोदी को टीवी स्क्रीन से गायब कर देती है और वो एक बार भी सवाल नहीं उठाती कि कैसे मोदी ने बजरंग दल को भगवान बजरंग बली से जोड़ा था और बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ने पर कर्नाटक की जनता ने करारा जवाब दिया है। जिन गालियों के सहारे मोदी कर्नाटक का चुनाव जीतना चाहते थे, कैसे कर्नाटक की जनता ने उस खेल को भी नकार दिया। कर्नाटक में भाजपा को झटका देकर उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उस गोदी मीडिया का क्या जो सत्ता के गोद में बैठकर सिर्फ विपक्ष पर भौंकना जानती है। जो मीडिया चुनाव के दौरान बजरंग दल को बैन करने के मुद्दे को कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल बता रही थी, वो मीडिया आज क्यों नहीं कह रही है कि कर्नाटक की जनता का यह जनादेश बजरंग दल जैसे गुंडागर्दी करने वाले संगठनों को बैन कर उसके गुंडों को जेल के सलाखों के पीछे भेजने का जनादेश है। इन सब पर ध्यान रखते हुए
आप रूबिका लियाकत की उस घटिया हरकत पर सोचिए कि कैसे इस मीडिया ने अपने गिरने की सारी हदें पार कर दी हैं। ऐसे में जनता की नजर में सत्ता के नशे का टॉनिक लेकर मस्त रहने वाले ये लोग पत्रकार नहीं बल्कि लतखोर हैं। ऐसे में एबीपी की पीएम मोदी का बाजा बजाते बजाते अचानक से उसे गायब कर देने के इस खेल पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।